तेजस्वी यादव जी का भी विश्वास हम जीतना चाहते हैं, और ये विश्वास हम तब जीत पाएंगे जब इस सीट को हम जीत करके उनके झोली में डालेंगे। रंजिता रंजन जो एमपी थी, पप्पू यादव जी की पत्नी हैं, वो चुनाव में आ गई कांग्रेस से। उन्होंने काफ़ी नुकसान किया हमारा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, जनता दल यू का उम्मीदवार हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी जो भी पार्टी उम्मीदवार देगी उसके चेहरे को जनता एक बार ज़रूर देखेगी। पार्टी संगठन के लिए तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के सपने के साथ वो जो अलग हुए, तो वो तमाम लोग लालू जी के बढ़ते कद को, लालू जी का जो देश और दुनिया में नाम हुआ सामाजिक परिवर्तन के लिए, उसको देखते हुए इनको उस कुचक्र में फंसाया और फिर सत्ता से बेदखल किया। बिहार अब पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ चुका है और हर एक जो कार्यकर्ता है पार्टी का, उनकी यह कोशिश है कि भाई पार्टी उन पर एक बार विश्वास जताए और उन्हें उम्मीदवारी दे। और इसी कड़ी में मधेपुरा के बिहारीगंज से प्रभास यादव 2010 में भी विधानसभा का चुनाव लड़े थे और इस वक्त फ़िलहाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं और लगातार पिछले लंबे समय से बिहारीगंज में काम भी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, महिलाओं के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। हम प्रभास जी से बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभास जी की चुनावी रणनीति क्या है। प्रभास जी, सबसे पहले तो आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद राजीव भाई आपका, बुलाने के लिए और मौका देने के लिए। प्रभास जी, आप लगातार बिहारीगंज से न सिर्फ आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि लालू प्रसाद यादव के ज़माने से आप पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता, एक ईमानदार सिपाही रहे हैं। उसका फल भी मिला था आपको। 2010 में लालू जी ने टिकट भी दिया था। इस बार क्या स्थितियां हैं, आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्या इस बार आपको उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं और यह कहने की बात नहीं है, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता, लगातार बीते 15-16 वर्षों से मैं क्षेत्र में ही रहा और लोगों के संपर्क में रहा। दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, 15 और 20 में मौका नहीं मिला, लेकिन 25 में हमको उम्मीद है कि पार्टी निश्चित रूप से मेरे ऊपर विचार करेगी। नहीं मिलने के पीछे भी कई कारण रहे जो सब लोग जानते हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता। और लगातार हम पार्टी के लिए, पार्टी संगठन के लिए तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के सपने के साथ इलाके में पंचायत यात्रा से लेकर चलो गांव की ओर, महिलाओं के साथ संवाद, आदिवासी दलित सम्मेलन, अति पिछड़ा दलित सम्मेलन, महादलित पिछड़ा सम्मेलन, कई तरह का कार्यक्रम का नाम दे करके हमने हर पंचायत में, खास करके जो दलित बस्ती है, महादलित बस्ती है, आदिवासी बस्ती है, अक़लियत समाज के लोग जहाँ रहते हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उसके बीच में लगातार कार्यक्रम हमने किया है दिसंबर से अभी तक। परसों भी मेरा एक महिला संवाद था, आप देखे होंगे, हमारे फेसबुक पेज पर सब है। और उम्मीद करता है कार्यकर्ता जो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहाता है, जिस झंडे के नीचे वो काम करता है और उस झंडे में अपना सपना भी देखता है, तो सपने हर आदमी व्यक्ति का होता है और उस सपने के साथ वो काम, लगन मेहनत से काम करता है। और लगातार मेरा जो संघर्ष है वह परिवर्तन के लिए है और हमको पूर्ण विश्वास है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू जी और पार्टी निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। प्रभास जी, वहाँ पर बिहारीगंज से जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जेडीयू वहाँ से लगातार जीत रही है पिछले 2 टर्म से, तो कितनी चुनौतियाँ होंगी आपके पास अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो? चुनौतियाँ थी, लेकिन उस चुनौतियों को हमने इस बीच में लगातार जनता के बीच जा कर के, और देश में जो शक्तियाँ अभी है सत्ता में, उसके खिलाफ, उसके पाखंड के खिलाफ, उसके चाल के खिलाफ, उसकी जो नीति है उसके खिलाफ लोगों को समझाया है। लोग इस बात को समझे भी हैं और तैयार भी हैं परिवर्तन के लिए। बीते 20 वर्षों से जनता दल यू है वहाँ, ये सच है, लेकिन उसके पीछे भी कारण रहा। उस इलाके में और पूरे बिहार में जो परिवर्तन हुआ
2005 में उसी सिलसिले में वहाँ से जीत 2005 में जनता दल यू जीती, 10 जीती, 10 में मुझे मौका मिला, 10 में मैं पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि रंजिता रंजन जो एमपी थी, पप्पू यादव जी की पत्नी हैं, वो चुनाव में आ गई कांग्रेस से। उन्होंने काफ़ी नुकसान किया हमारा, और वोट के बंटने के कारण वो चुनाव हम नहीं जीत पाए। उसके बाद फिर पार्टी से मौका नहीं मिला। हम चाहते हैं उस इलाके को बेहतर करना, और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और नेता का जो लालू प्रसाद जी का जो विचारधारा है, और जो सामाजिक न्याय समाजवाद की विचारधारा है, उसके साथ जो लोग जुड़े थे और अलग हो गए, उनको फिर से उस धारा में जोड़ने का काम हम लगातार कर रहे हैं। प्रभाष जी, अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा थी वो समाजवाद की विचारधारा थी, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि कुछ लोग बीच में अलग हो गए थे, फिर आपने उनको जोड़ा। तो इस अलगाव के पीछे की वजह क्या है? देखिए, राजनीति परसेप्शन से चलता है। आपको मालूम है 90 से 2005 आते आते जो शक्तियाँ थी, जिनको फ्यूडल एलिट क्लास बोलते हैं, उन्होंने लालू जी के खिलाफ इतना दुष्प्रचार किया। तो जिनसे लड़ाई लड़के लालू जी सत्ता में आए थे सामाजिक परिवर्तन के नाम पर, लालू प्रसाद जी विकास के नाम पर चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं बने थे। सामंतवाद के खिलाफ उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल, सामंतवाद और पाखंड के खिलाफ। आपको मालूम होगा कि बक्सर की कोई सभा में माननीय शिवानंद तिवारी जी ने अपना जनेऊ तोड़ के फेंक दिया था। तो कई तरह की बातें हैं, वो लाए सामाजिक परिवर्तन। लेकिन जो फासिस्ट शक्तियां हैं, मनुवादी शक्तियां हैं, उनको ये रास नहीं आया, और वो लगातार इन कुचक्र रचते रहा। उस कुचक्र में लालू जी को फंसाया गया, और अपने लोग भी जो लालू जी के साथ काम करने वाले लोग थे, जो अलग हुए बाद में, चाहे नीतीश कुमार जी हो या अन्य लोग हों, वो जो अलग हुए, तो वो तमाम लोग लालू जी के बढ़ते कद को, लालू जी का जो देश और दुनिया में नाम हुआ सामाजिक परिवर्तन के लिए, उसको देखते हुए इनको उस कुचक्र में फंसाया और फिर सत्ता से बेदखल किया। और सत्ता पर इनडायरेक्टली उन्हीं लोगों का कब्जा है 2005 से, जो लोग पहले थे 90 से। नीतीश कुमार जी कोई समाजवादी नेता कहते हैं अपने आप को, लेकिन मैं समझता हूं कि वो समाजवाद को स्थापित नहीं कर सके, उस रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर सके 20 साल के अपनी सरकार के कार्यकाल में। और जो लोग पीछे से सत्ता चला रहे हैं, जो 90 से पहले चलाते। प्रभाष जी, बिहारीगंज का डेमोग्राफी क्या कहता है? देखिए, बिहारीगंज का डेमोग्राफी ये है, आप उस इलाके में घूमे हैं होंगे मुझे लगता है, और लगातार हम लोग जो 18-20 वर्षों से देख रहे हैं, तो वहाँ परिसीमन के बाद जो बिहारीगंज विधानसभा का स्वरूप बना, उसमें और जिस वोट को नीतीश कुमार ने बड़ी ही चालाकी से अपने पक्ष में किया, जो कभी समाजवादी नेता लालू जी के साथ हुआ करते थे, उनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा, तो वो अब ठगा महसूस कर रहे हैं। इसी कारण, वही कारण रहा जीत का। नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड के जीतने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा। और जो सामाजिक समीकरण है वो भी उन्होंने बनाया, लेकिन वह अब टूट रहा है, टूटेगा वो। जब से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी पर हावी हुए हैं, और नीतीश कुमार जी की जो मन स्थिति है, मन की स्थिति है, आप लोग भी बेहतर जानते हैं इस बात को, और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि वो टूट रहा है और वो टूटेगा। लेकिन परिवर्तन भी करना चाहते हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा उस परिवर्तन का, यह वो देख रहे हैं। उसके इंतजार में है वहाँ के बिहारीगंज विधानसभा के लोग कि चेहरा जो विपक्ष का, या इंडिया गठबंधन का, या राष्ट्रीय जनता दल का, या तेजस्वी यादव जी का उम्मीदवार कौन होता है, ये बड़ा मायने रखेगा। कोई भी डेड फोर्स को, स्पेंट फोर्स को अगर आप ला के वहाँ खड़ा कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सीट निकलने जा रहा है, नहीं निकलेगा। और मैं ये बात खुलेआम बोलता हूँ, लोगों का भरोसा बीइंग ए यादव, अन्य वर्ग का, चाहे ब्राह्मण समाज हो, कायस्थ समाज हो, राजपूत समाज हो, किसी भी वर्ग का, हमारे इलाके में तो भूमिहार जाति के लोग नहीं हैं, 100-200 होंगे, बहुत हो गया। तमाम लोग ये चाहते हैं कि ये परिवर्तन हो, और परिवर्तन का चेहरा तेजस्वी यादव जी ऐसे व्यक्ति को बनाए जो सबको स्वीकार्य हो,
तो ये निर्णय नेता को करना है। हम उनके निर्णय के साथ चलने के लिए हर वक्त तैयार हैं और रहेंगे किसी भी परिस्थिति में। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जहन में कि अभी जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है इस चुनाव में, विपक्ष SIR के मुद्दे को उठा रहा है, आप लोग उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई आप 1990 से 2005 के शासनकाल को याद कीजिए। आज भी नीतीश जी ने विधानसभा के भीतर तेजस्वी को कहा। आपको लगता है कि इस नैरेटिव के सहारे सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ सकता है? देखिए, SIR के चलते या उसके कारण नैरेटिव गांव देहात में समाज में बन रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी है, ये गरीबों के वोट को काटना चाहती है, उसके हक को छीनना चाहती है। अब इसका असर कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, और ये असर होगा तो किस कारण से होगा, किस व्यक्ति के कारण होगा, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए राजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण बात अब हो गई है कि आप जो उम्मीदवार चुनते हैं या तय करते हैं, उसको लोग किस नज़रिया से देख रहा है। अब जनता उसके हिसाब से भी वोट करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, जनता दल यू का उम्मीदवार हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी जो भी पार्टी उम्मीदवार देगी, उसके चेहरे को जनता एक बार ज़रूर देखेगी कि इस आदमी का क्या कार्यकलाप रहा, क्या इनका चरित्र है, लोगों के बीच ये किस तरह से पेश आए। जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल वर्कर, हम जो समाज के बीच काम करते हैं, समाज में चलते हैं, तो लोग हमको देखते हैं कि हमारा क्या है, चलने का क्या ढंग है, लोगों से किस तरह पेश आते हैं, लोगों के सुख दुख में हम किस तरह नज़र आते हैं। ये है, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी ले जा करके पार्टी के नाम पर उम्मीदवार बना देंगे, उसको जनता बर्दाश्त कर लेगी। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तेजस्वी यादव पर आपको कितना भरोसा है और तेजस्वी यादव आप पर कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि आप पार्टी के बहुत पुराने वर्कर हैं? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। तेजस्वी यादव जी का भी विश्वास हम जीतना चाहते हैं, और ये विश्वास हम तब जीत पाएंगे जब इस सीट को हम जीत करके उनके झोली में डालेंगे और वो हमको मौका देंगे। तो तेजस्वी यादव जी का विश्वास हम जीतना चाहते हैं, वो कितना चाहते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम समझते हैं वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी खुद दिन भर मेहनत करते हैं, रात तक, देर रात तक लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच हैं, आप लोगों से भी मिलते रहते हैं। उसी हिसाब से हम लोग भी अपने एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं। अब उसमें उनकी नज़र क्या है मेरे लिए, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो ऑल अराउंड ग्राउंड रियलिटी को अगर माइक्रो लेवल पर भी देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। और लीडर वही होता है जो जनता के नब्ज को समझे, जनता क्या पसंद करती है, जनता क्या चाहती है, उसके नब्ज को समझकर ही आप नेतृत्व कर सकते हैं बिहार में या देश में। तो ये समझना उनको है। तेजस्वी यादव जी हमारे नेता हैं, हम लोग मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। चलिए, तो ये प्रभास जी हैं, बिहारीगंज से आरजेडी की उम्मीदवारी के लिए लगातार संघर्षरत हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान निदान कराने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि प्रभास यादव को बिहारीगंज की जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है या नहीं। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.